हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। बलूच नेता का बम धमाका बयान, बोला पाकिस्तान नहीं है बलूचिस्तान, भारत से मांगा समर्थन। बलूचिस्तान की सड़कों पर आजादी की चिंगारी ज्वाला बनकर भड़क उठी है। मीर यार बलूच ने ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है। दशकों से जारी बमबारी, नरसंहार और जबरन गायब किए जाने की घटनाओं से तंग आकर बलूच जनता सड़कों पर आ चुकी है। बलूच नेता ने भारत और विश्व समुदाय से खुलकर समर्थन मांगा है। बोला, अब दुनिया चुप नहीं रह सकती। बलूच अब पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ बलूचिस्तानी है। पाकिस्तान सिर्फ पंजाबी सेना का घर है, बलूच इसका हिस्सा नहीं। नेक्स्ट खबर। तुर्की को भारत के बहिष्कार से लगा आर्थिक भूकंप। पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ तुर्की अब भारतीयों के गुस्से का शिकार बन गया है। डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर फैमिली ट्रिप तक में करोड़ों खर्च करने वाले भारतीय अब तुर्की से किनारा कर रहे हैं। साल 2024 में 3.5 लाख भारतीय तुर्की पहुंचे थे, लेकिन अब टूर कैंसिल हो रहे हैं। तुर्की को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। भारत ने सेब से लेकर स्टील तक का बहिष्कार शुरू कर दिया है। अब तुर्की की इकोनॉमी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। भारत ने मारा आतंकवादियों को, पाकिस्तान ने पकड़ा उनका पल्ला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग बेस पर हमला कर मसूद अजहर के पूरे परिवार और उसके 4 करीबी साथियों को खत्म कर दिया। अब उसी मसूद अजहर को पाकिस्तान सरकार 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। जिस आतंकी को संयुक्त राष्ट्र ने साल 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, जो पुलवामा हमला और संसद पर हमला करवा चुका है, उसे अब शहबाज सरकार इनाम दे रही है। नेक्स्ट खबर। लश्कर की धमकी भरी रैली, कराची में सेना के समर्थन में उगला जहर। पाकिस्तान के कराची में 12 मई को दिफा-ए-वतन काउंसिल की रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के नेताओं ने भारत के खिलाफ जहर उगला। मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में हुई इस रैली में भारत के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए, जिसमें राफेल जेट और रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के झूठे दावे किए गए। कट्टरपंथी मुफ्ती तारिक मसूद ने पाक सेना को सेक्युलर कहने वालों को गद्दार बताया और सेना को मजहबी बताते हुए शहादत का पैगाम सुनाया। उधर अल्लामा राशिद महमूद ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इजरायली ड्रोन गिराकर उसकी औकात दिखा दी। यह रैली ऑपरेशन बन्यान अन मरसूस की जीत के जश्न के रूप में आयोजित की गई। भारत को खुलेआम धमकियां दी गईं और संघर्ष को धर्म से जोड़ा गया। नेक्स्ट खबर। कनाडा की विदेश नीति अब भारतवंशी के हाथ में। अनीता आनंद ने संभाली कमान। भारतीय मूल की अनीता आनंद ने कनाडा की विदेश मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु के पिता और पंजाब की मां की बेटी अनीता नोवा स्कोटिया में पली बढ़ी और पेशे से वकील हैं। इससे पहले वह रक्षा मंत्री रह चुकी हैं और सार्वजनिक सेवाओं की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। लिबरल पार्टी की सत्ता में वापसी के साथ प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई कैबिनेट में 3 और भारतवंशियों को शामिल किया। अनीता 4 बच्चों की मां हैं और लैंगिक समानता की मुखर समर्थक रही हैं। खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह अपनी सीट हार गए और रो पड़े। कनाडा की राजनीति में भारतवंशियों का डंका फिर बजा है। नेक्स्ट खबर। BSF जवान के बदले यासीन मलिक की रिहाई का सपना टूटा। पाकिस्तान में बैठी यासीन मलिक की बीवी मुशाल मलिक ने BSF जवान के बदले अपने आतंकी पति की रिहाई की मांग की थी। उसने डॉन चैनल पर आकर गुहार लगाई कि भारत उसे फांसी दे सकता है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कांपे पाकिस्तान ने जवान को अटारी बॉर्डर पर लौटा दिया। मुशाल का 6 साल से मलिक से कोई संपर्क नहीं है। पाकिस्तान ने बिना सौदे के जवान लौटा दिया और मुशाल के सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का अरबों का तूफान, सऊदी से इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब पहुंचते ही $142 अरब यानी 12 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर दस्तखत कर दिए। C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें और रडार सिस्टम जैसे एडवांस हथियार अब सऊदी को मिलेंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया है, ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं होंगे। ट्रंप ने अब्राहम समझौते के जरिए सऊदी को इजराइल मान्यता के लिए भी तैयार किया है। यह सौदा न सिर्फ मध्य एशिया की राजनीति पलटेगा, बल्कि ईरान के लिए बड़ी चेतावनी साबित होगा। व्हाइट हाउस से बयान आया है कि यह डील खाड़ी में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने का संकेत है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्हीं के व्यापारिक दबाव से हुआ। ट्रंप ने सऊदी प्रिंस को उम्र से ज्यादा होशियार बताया
और कहा कि $1 ट्रिलियन निवेश का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। साथ ही सीरिया पर प्रतिबंध हटाने, ईरान को चेतावनी देने और यूक्रेन युद्ध सुलझाने की भी रणनीति उजागर की। इस दौरे से ट्रंप ने फिर दिखा दिया कि वह खुद को केवल नेता नहीं, वैश्विक डील मेकर मानते हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजरफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान, राजनयिक को निकाला। पाकिस्तान की जुबान फिर जर उठी। भारत ने जब जासूसी के आरोप में पाक अधिकारी को निष्कासित किया तो इस्लामाबाद ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय राजनयिक को 24 घंटे में देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान अब सीजफायर की भीख मांग चुका है, लेकिन छल्लाहट में अब राजनयिकों पर ही निशाना साध रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और जासूसी की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की चाल से हिला मिडिल ईस्ट, सीरिया इजरायल को देगा मान्यता। सऊदी में सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सारे प्रतिबंध हटाए और अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर का दबाव बनाया। जो सीरिया कभी ईरान का मोहरा था, अब वह इजरायल के गले लगने को तैयार है। ट्रंप की चाल से अमेरिका ने सीरिया को अपने खेमे में मिला लिया है। हिजबुल्लाह को देश छोड़ना पड़ा है। तुर्की और सऊदी अरब ने ट्रंप की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा सीरिया को अब देश के भीतर के आतंकियों को भगाना होगा। ईरान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब सीरिया की जमीन से इजरायल पर हमला करना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की राजनीति उलटने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, भारत के सामने झुका पाकिस्तान, डार बोले परमाणु हमले का इरादा नहीं था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कबूल किया कि भारत के खिलाफ परमाणु हमले का कभी इरादा नहीं था। उन्होंने माना कि भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। डार ने दावा किया कि उनके पास जमीन और हवा में भारत को हराने की ताकत थी। इस बीच पहली बार पाकिस्तानी सेना ने स्वीकारा कि भारतीय हमलों में उनके 11 सैनिक मारे गए और 78 घायल हुए। पाकिस्तान की हेकड़ी अब बुरी तरह ध्वस्त होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का तूफानी मिडिल ईस्ट मिशन, सीरिया से बैन हटा, कतर देगा जहाज गिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल शरा से मुलाकात की और 5 वर्ष पुराने प्रतिबंध हटा दिए। सऊदी क्राउन प्रिंस और तुर्की के राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल रहे। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 12 लाख करोड़ रुपए की तोड़ती कर्ज की चेन अब और भारी होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, कतर का प्लेन ट्रंप की नई उड़ान या जासूसी का जाल। कतर के शाही महल से उड़ता हुआ एक बोइंग 747 अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रहा है। ट्रंप बोले कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा तोहफा ठुकरा दे। विमान में लग्जरी सूट से लेकर मास्टर बेडरूम तक, महल जैसी सुविधाएं, लेकिन CIA को शक है इसमें छुपा हो सकता है जासूसी का खेल। ट्रंप बोले इससे करोड़ों डॉलर बचेंगे। विपक्ष बोला यह राष्ट्रपति नहीं अरबों का दलाल बन रहा है। गिफ्ट ने मचा दी अमेरिका में कूटनीतिक और सुरक्षा की खलबली। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। देश को मिली छठी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की सौगात, जेवर में बनेगा मेगा प्लांट, हर महीने बनेगी 3 करोड़ 60 लाख चिप, कैबिनेट मीटिंग में मिली बड़ी मंजूरी। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मेकमाई ट्रिप का बड़ा फैसला। अजरबैजान और तुर्की के टूरिज्म प्रमोशन पर लगाई रोक, यात्रियों की संख्या में 60% की गिरावट, कैंसिलेशन में 250% की उछाल। नेक्स्ट खबर, गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। सालों से जेल में सड़ रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को लेकर जहर उगला है। बहनों से मुलाकात के दौरान इमरान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। कश्मीर हमले से पाकिस्तान का इनकार किया और संविधान संशोधन को बताया न्याय का गला घोटना। इमरान अब भी भारत से बदला लेने के सपने देख रहे हैं, जबकि हकीकत में खुद लाचार और बेबस पड़े हैं। नेक्स्ट खबर, गाजा में भूख की तबाही, 5 लाख लोग मौत के कगार पर। गाजा में मार्च 2025 से इजराइल ने खाना और फ्यूल की सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिससे 5 लाख लोग भुखमरी की चपेट में हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से 1 व्यक्ति अकाल का शिकार हो सकता है। इजराइल ने ताजा हमले में एक अस्पताल पर 6 बम गिराए, जिससे 28 लोग मारे गए। युद्ध में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने भोजन पहुंचाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने योजना खारिज की।
नेतन्याहू बोले, हमास को खत्म करना ही लक्ष्य है। गाजा की गलियों में अब सिर्फ मलबा, लाशें और भूख की चीत्कार बाकी है। नेक्स्ट खबर, क्वाड चुप, चीन तुर्की एकजुट, भारत अकेला लड़ता रहा युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पर मिसाइलें बरस रही थीं, तब चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वहीं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड सदस्य केवल बयानबाजी करते रहे। पुतिन के गुरु दुगिन ने खुलकर कहा कि संकट के समय क्वाड भारत के काम नहीं आया। ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात छेड़ दी। अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के समर्थन में खड़े दिखे। भारत ने अकेले मोर्चा संभाला और दुनिया की चुप्पी को करारा जवाब दिया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में रहने का सपना हुआ और मुश्किल, भारतीयों को तगड़ा झटका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर दी है। अब स्थायी निवास के लिए ब्रिटेन में 10 साल रहना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी की शर्तें कड़ी कर दी गई हैं। केयर सेक्टर में विदेशी भर्ती पर रोक लगाई गई है। ग्रेजुएट वीजा की अवधि घटाकर अब सिर्फ 1.5 साल कर दी गई है। स्किल्ड वीजा के लिए अब डिग्री अनिवार्य होगी। भारत से गए लाखों छात्रों और कामगारों को अब नई मुसीबत झेलनी होगी। नेक्स्ट खबर, भारत से आकाश की आंधी, अजरबैजान के होश उड़े, आर्मेनिया हुआ और ताकतवर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में उड़ाने वाली आकाश मिसाइल अब अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया की ढाल बनेगी। भारत जुलाई में आर्मेनिया को आकाश सिस्टम की दूसरी खेप सौंपने जा रहा है, जिससे तुर्की और अजरबैजान के पसीने छूट गए हैं। तुर्की के सैन्य विशेषज्ञों ने भी माना कि आकाश सिस्टम छोटा है मगर घातक है। भारत का ये स्वदेशी हथियार अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में भारत का नाम चमका रहा है। अजरबैजान को डर है कि अब उसके धमकाने वाले दिन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, इजरायली हमले में हमास नेता का भाई ढेर, खान यूनिस बना आग का मैदान। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में मंगलवार शाम इजरायली फाइटर जेट्स ने जोरदार बमबारी की। इस हमले में हमास सरगना याहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार मारा गया। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इजरायली अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। याहिया सिनवार वही आतंकवादी था जिसने अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमलों की साजिश रची थी। इजरायली सेना ने दावा किया कि यूरोपीय अस्पताल के नीचे बने हमास कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। इलाका अभी भी विस्फोटों की गूंज से थर्राया हुआ है। नेक्स्ट खबर, चीन के गोद में बैठा पाकिस्तान, अमेरिका से दूरी बनाकर हथियारों की भीख पर जिंदा। पाकिस्तान अब खुद के हथियार नहीं बनाता, चीन और तुर्की से आयात करके भारत से भिड़ने की कोशिश करता है। सिप्री रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान का 73% हथियार आयात सिर्फ चीन से हुआ। VT-4 टैंक, JF-17 जेट, HQ-9 डिफेंस सिस्टम, विंग लूंग ड्रोन, सबमरीन से लेकर फ्रिगेट तक पाकिस्तान ने चीन की गोदी से उठाया। ऑपरेशन सिंदूर ने इनके दंभ की हवा निकाल दी। अमेरिकी F-16 से दूरी बना चुका पाकिस्तान अब चीन की अधीनता में डूब चुका है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान के पास अपनी कोई सैन्य पहचान नहीं बची। नेक्स्ट खबर, मोदी पर टिप्पणी दिलवाने आया पाक पत्रकार, अमेरिका ने लगाई फटकार। वॉशिंगटन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका से बयान दिलवाने की पाकिस्तानी पत्रकार की साजिश नाकाम हो गई। जबरन इजरायली ड्रोन और कश्मीर मुद्दे को घसीटते हुए सवाल पूछा गया, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने संयम से जवाब देते हुए पत्रकार की बोलती बंद कर दी। ट्रंप को नोबेल दिलवाने की गुहार पर भी अमेरिका ने चुप्पी साधी। अमेरिकी प्रवक्ता ने 2 टूक कहा, हमारा ध्यान सिर्फ युद्ध विराम पर है और ट्रंप एक शांति दूत हैं, डील करना उनकी पहचान है। नेक्स्ट खबर, भगवद गीता पर हाथ रख, अनीता आनंद बनी कनाडा की विदेश मंत्री। भारतवंशी की गूंज गूंजा दी ओटावा कनाडा की नई सरकार में भारतीय मूल की अनीता आनंद ने रचा इतिहास। भगवद गीता पर हाथ रखकर ली विदेश मंत्री पद की शपथ। पहले रक्षा मंत्री रह चुकी अनीता अब मेलेनी जॉली की जगह लेंगी। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की कैबिनेट में मिला सम्मान। अनीता ने कहा वह सुरक्षित और निष्पक्ष दुनिया के निर्माण में करेंगी काम। पंजाब और तमिलनाडु की जड़ों से जुड़ी अनीता ओंटारियो में बसी, 4 बच्चों की मां और कानून की विशेषज्ञ अब कनाडा की विदेश नीति की दिशा तय करेंगी। भारतवंशी हिंदू महिला। नेक्स्ट खबर, स्वदेशी हथियारों ने मचाया पाकिस्तान में कहर, चाइनीज सिस्टम फुस। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ब्रह्मोस, आकाश और बराक जैसे हथियारों ने पाकिस्तान की नींव हिला दी, जबकि चीनी हथियार फुस साबित हुए। अमेरिकी एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी अब ग्लोबल मॉडल बन चुकी है। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में उड़े,
भारत के एयर डिफेंस ने सटीकता से दुश्मन को ढेर किया। भारत अब टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड एयर डिफेंस ग्रिड चला रहा है, जो मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता बनकर उभरा है। अब दुनिया भारत से सीख रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने अल-कायदा से जुड़े शरा से मिलकर पलटा पूरा पश्चिमी एजेंडा। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी में सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से 33 मिनट की गुप्त मुलाकात की और वर्षों पुराना प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया। वही शरा जो एक समय अमेरिका की कैद में थे और अल-कायदा से जुड़े माने जाते थे। दमिश्क पर कब्जे के बाद उन्होंने असद राज का 54 साल पुराना अंत कर दिया। ट्रंप बोले, सऊदी और तुर्की नेताओं ने प्रेरित किया, अब पूरा पश्चिमी खेमा सत्ते में है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदू बेटी का जलवा, बलूचिस्तान में बनी पहली असिस्टेंट कमिश्नर। बलूचिस्तान की सियासी आग और आतंक की अंधेरी गलियों में उम्मीद की एक लौ बनी है। कशिश चौधरी, सिर्फ 25 साल की इस हिंदू युवती ने पहली बार बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर बनकर इतिहास रच दिया। चगाई जिले की रहने वाली कशिश ने बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और पूरे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को नई प्रेरणा दे डाली। कशिश की नियुक्ति के वक्त बलूचिस्तान में उग्रवाद चरम पर है, फिर भी वो डरी नहीं, झुकी नहीं, देश को एक नई दिशा दिखाएंगी। नेक्स्ट खबर, IMF का इनाम या पाकिस्तान की मजबूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1.023 अरब की दूसरी किस्त जारी कर दी है। साथ ही बजट पर वर्चुअल चर्चा भी शुरू हो गई है। अप्रैल में विदेशी भंडार जहां $9.4 अरब था, जून के अंत तक इसके $13.9 अरब पहुंचने का अनुमान है। ईवा पेट्रोवा बनी नई मिशन प्रमुख, वॉशिंगटन से भेजा गया है नया दल। आर्थिक सुधार के नाम पर IMF का शिकंजा और कस गया है। पाकिस्तान की कमर तोड़ती कर्ज की चेन अब और भारी होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, कतर का प्लेन ट्रंप की नई उड़ान या जासूसी का जाल। कतर के शाही महल से उड़ता हुआ एक बोइंग 747 अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रहा है। ट्रंप बोले, कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा तोहफा ठुकरा दे। विमान में लग्जरी सूट से लेकर मास्टर बेडरूम तक महल जैसी सुविधाएं, लेकिन CIA को शक है इसमें छुपा हो सकता है जासूसी का खेल। ट्रंप बोले, इससे करोड़ों डॉलर बचेंगे। विपक्ष बोला, यह राष्ट्रपति नहीं अरबों का दलाल बन रहा है। गिफ्ट ने मचा दी अमेरिका में कूटनीतिक और सुरक्षा की खलबली। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। देश को मिली छठी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की सौगात। जेवर में बनेगा मेगा प्लांट, हर महीने बनेगी 3 करोड़ 60 लाख चिप। कैबिनेट मीटिंग में मिली बड़ी मंजूरी। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मेकमाई ट्रिप का बड़ा फैसला। अजरबैजान और तुर्की के टूरिज्म प्रमोशन पर लगाई रोक, यात्रियों की संख्या में 60% की गिरावट, कैंसिलेशन में 250% की उछाल। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के मंत्री शाह पर FIR का आदेश, हाईकोर्ट ने कहा आज ही दर्ज हो केस। कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान को लेकर आई बड़ी कानूनी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने फिर दिखाया पाकिस्तान प्रेम, बोले अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के साथ रहेगा तुर्की। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया, बताया रिश्तों को अटूट। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने BSF के अगवा जवान पूर्णम कुमार को छोड़ा, DGMO स्तर की बातचीत के बाद रिहाई, 20 दिन बाद अटारी वाघा बॉर्डर से लौटे भारत। नेक्स्ट खबर, 5 घंटे बाद भारत में फिर से दिखने लगा तुर्की ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड का एक्स अकाउंट, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अकाउंट से भी हटाया गया बैन। नेक्स्ट खबर, देश को मिला पहला बौद्ध चीफ जस्टिस, जस्टिस BR गवई बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ, कार्यकाल रहेगा केवल 6 महीने का। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, बोले आतंकवाद से लड़ाई में मदद को तैयार, संचार का रास्ता सैन्य नहीं राजनीतिक स्तर पर खोलने की वकालत। नेक्स्ट खबर, राजस्थान बॉर्डर से धमकी का तूफान, 3 जिलों के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी। व्यापारी बोले तुर्की से नहीं खरीदेंगे, मार्बल बॉर्डर पर लोगों को दी जा रही ड्रोन की ट्रेनिंग। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना को मिला नया ब्रह्मास्त्र, एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र की ओडिशा के गोपालपुर में हुई सफल टेस्टिंग, 4 रॉकेट ने मारा सटीक निशाना, सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने किया निर्माण। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट पर पंजाब में संदिग्ध गिरफ्तार, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, बॉलीवुड एक्टर ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का सीरिया पर बड़ा ऐलान, सऊदी अरब में मंच से बोले हटाएंगे सभी प्रतिबंध, बशर अल असद के बाद सत्ता में आए विद्रोही गुट को मिलेगा समृद्धि का अवसर। नेक्स्ट खबर,
शोपियां में सेना को मिला हथियारों का बड़ा जखीरा, AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और हजारों गोलियां बरामद। कल के ऑपरेशन केलर में ढेर हुए थे 3 आतंकी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान हमले में शहीद हुए जवान रामबाबू का शव पहुंचा सीवान। तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। तैनात थे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में। हाल ही में हुआ था शादी और तबादला। नेक्स्ट खबर, मानसून ने दी दस्तक, बंगाल की खाड़ी पहुंचा। 27 मई को केरल में करेगा प्रवेश। बिहार और छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 41 डिग्री। नेक्स्ट खबर, रूस की अदालत ने चुनाव निगरानी संगठन गोडोस के सह अध्यक्ष मेलकोन्यांस को सुनाई 5 साल की सजा। अवांछित संगठन चलाने का लगा आरोप। यूक्रेन युद्ध के बाद विरोधियों पर कार्रवाई हुई और तेज। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने जलाया मंत्री विजय शाह का पुतला। महिला आयोग ने बयान को बताया अपमानजनक। इंदौर में पार्षद ने कहा मुंह काला करने पर मिलेगा 51,000 का इनाम। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति से मिले तीनों सेनाओं के प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दी जानकारी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सेना की वीरता और समर्पण को बताया अद्वितीय। नेक्स्ट खबर, 450 IED पार कर पहाड़ी पर चढ़े जवान। कर्रे गुट्टा में मारे गए 31 नक्सली। तबाह हुई 4 हथियार फैक्ट्रियां। 250 गुफाओं में बना रखा था किला। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल को घेरा। UN मानवीय प्रमुख ने लगाया गाजा में सहायता रोकने का आरोप। WFP ने बताया कि 40 किलोमीटर दूर पड़ा है खाना। गाजा के लोग भूख से बेहाल। नेक्स्ट खबर, पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जम्मू पुलिस की सूचना पर पकड़ा गया संदिग्ध व्यक्ति पूजा एक्सप्रेस से कर रहा था यात्रा। स्टेशन पर उतरते ही हुई गिरफ्तारी। नेक्स्ट खबर, CM योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान पर तीखा वार। कहा आतंकवाद एक दिन निगल जाएगा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ उठी उंगली का जवाब। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र ने कहा अमेरिका की मध्यस्थता से भारत पाकिस्तान के बीच कायम है सीज फायर। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग में दी जानकारी। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान संघर्ष का हीरो बना स्वदेशी रक्षा प्रणाली। आकाश तीर मिसाइल और ड्रोन को चंद सेकंड में गिराने में सक्षम। कहा जा रहा स्वदेशी आयरन डोम। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री S जयशंकर की सुरक्षा में हुआ इजाफा। मिली 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, 23 वर्ष की सूरत की टीचर को गर्भपात की अनुमति। 13 साल के छात्र का अपहरण कर भागी थी। छात्र को बताया गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के कांस में शुरू हुआ 78वां फिल्म महोत्सव। जूलियट बिनोचे की जूरी का हुआ अनावरण। यूक्रेन के समर्थन में दिखाई जाएंगी 3 फिल्में। 12 दिनों तक चलेगा फिल्मी उत्सव। नेक्स्ट खबर, इम्फाल के RIMS मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मिला नर्सिंग छात्रा का शव। छात्रा थी मेघालय की निवासी। पूरे कॉलेज परिसर में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में शुरू हुई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने निकले हजारों लोग। CM योगी ने गांधी प्रतिमा से किया रवाना। डिप्टी CM भी हुए शामिल। नेक्स्ट खबर, कश्मीर से आई दर्दनाक खबर। नालंदा के जवान ने की आत्महत्या। शोपियां मुठभेड़ से नहीं था कोई संबंध। परिवार ने बताया मौत की वजह अब तक साफ नहीं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने फिर दिखाई अमेरिका पर आस। कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के प्रस्ताव को बताया सही दिशा। UN प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छा के मुताबिक हल का दोहराया समर्थन। नेक्स्ट खबर, अग्निवीर योजना के जनक अजय कुमार बने UPSC के नए चेयरमैन। सबसे लंबे समय तक रहे रक्षा सचिव। CDS पद का किया था निर्वहन। IIT से इंजीनियरिंग और अमेरिका से PhD की डिग्री। नेक्स्ट खबर, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से निकली तिरंगा यात्रा। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में CM मोहन मांझी ने दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली के जरिए गूंजा राष्ट्रभक्ति का संदेश। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस मिसाइल का कहर। पाकिस्तान के 6 एयरबेस किए तबाह। पहले रडार सिस्टम को बनाया निशाना, फिर किया टारगेट अटैक। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भारत का दम। नेक्स्ट खबर, 20 राज्यों के डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा। आरोप लगाया कि ट्रंप धमका रहे राज्यों को, नहीं मानी बात तो रोके जाएंगे। अरबों डॉलर की राहत निधि। नेक्स्ट खबर, तमिल अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के पहुंची सुप्रीम कोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार के जवाब पर उठाए सवाल। कहा जरूरी तथ्य छिपा रही सरकार। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला।
उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगी भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का बड़ा छलांग। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया दावा, बोले भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोका, लाखों की जान बचाई, व्यापार का दिया था दबाव। भारत ने कहा बिना किसी तीसरे पक्ष की मदद से हुआ समझौता। नेक्स्ट खबर, भारतीय फायरिंग रेंज गोपालपुर में हुआ भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण, ड्रोन के झुंड को सेकेंडों में करेगा तबाह, भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति में जुड़ी नई क्रांति। नेक्स्ट खबर, 50 साल बाद अमेरिका में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी, 1977 की मर्डर मिस्ट्री में फिंगरप्रिंट ने खोला राज, ओहायो के जेफरसन को किया गया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने ट्रंप पर किया तंज, बोले अमेरिकी पापा ने क्या वाकई युद्ध रुकवा दिया। संघर्ष विराम के ट्रंप बयान पर जयराम रमेश ने उठाया सवाल। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान ने मांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, कहा पाकिस्तान से हार के बाद दे देना चाहिए, पद छोड़ने का ऐलान। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का चीन ने किया नामकरण, भारत ने सुनाई कड़ी फटकार, सीमा विवाद को उकसाने की कोशिश पर केंद्र सरकार का तीखा जवाब। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परमाणु धमकियों पर पाकिस्तान बौखलाया, कहा क्षेत्रीय शांति को खतरा, भारत ने दो टूक कहा, अब ना आतंक चलेगा ना वार्ता। नेक्स्ट खबर, भारत मेरा घर है कहकर भावुक हुई रूसी महिला, भारतीय सेना की तारीफ में। भारतीय सेना की तारीफ में बनाए वीडियो को लोग कर रहे जमकर शेयर, देशभक्ति की मिसाल बन गई भावनात्मक क्लिप। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में ब्रिटिश बैंक विश्लेषक को सोशल मीडिया पोस्ट करना पड़ा भारी, 1 दशक की जेल की सजा, परिवार ने कहा 2018 के ट्वीट की सजा मिली। नेक्स्ट खबर, न्यायपालिका में इतिहास रचने निकले जस्टिस BR गवई, बोले पिता ने कहा था एक दिन तुम बनोगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सपना हुआ साकार। नेक्स्ट खबर, चीन में उप विदेश मंत्री की पाकिस्तान राजदूत से मुलाकात, भारत पाकिस्तान तनाव पर हुई गंभीर चर्चा, ड्रैगन की भूमिका को लेकर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, समय से पहले आया मानसून, निकोबार द्वीप समूह में हो रही लगातार बारिश, कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए आया शुभ संकेत। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में जेजू एयरलाइन हादसे को लेकर तीखा बवाल, 15 अधिकारियों पर दर्ज हुई शिकायत, परिजनों ने जांच में लापरवाही का लगाया गंभीर आरोप, अब तक नहीं मिली पूरी सच्चाई। नेक्स्ट खबर, वैश्विक तापमान का कहर, गेहूं, मक्का और जौ की पैदावार में आई भारी गिरावट, बदलती जलवायु ने खेती पर डाला सीधा असर, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने फिर गाया अमेरिका का राग, वॉशिंगटन से की कश्मीर मुद्दे पर दखल की मांग, राजदूत रिजवान सईद ने संघर्ष विराम को बताया नाजुक, अमेरिका को कहा शुक्रिया और मध्यस्थता के लिए किया अनुरोध। नेक्स्ट खबर, अब मेडिकल कॉलेजों को मिलेगी रेटिंग, सरकार बनाएगी 7 दर्जन मानकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली, NMC ने तैयार किया मसौदा, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की ओर बड़ा कदम। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।